शराब के भी अनेक रंग हैं साकी, कोई पीता है आबाद होकर तो कोई पीता है बर्बाद होकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। आइए दोस्तों, बोतल में बंद इस गायन की जन्म पत्री को खंगालते हैं। दोस्तों, शराब, विस्की, बियर, वोडका, रम, वाइन, इन सभी में एक केमिकल होता है इथाइल अल्कोहल। कमाल का केमिकल है, कमाल का। पीने के बाद बहुत जल्दी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। 10-15 मिनट में, पीने के 10-15 मिनट बाद ही हमारे पेट से और छोटी आंत से होता हुआ हमारे खून में पहुंच जाता है। और अब इस चुड़ैल का असली खेल शुरू होता है। आइए समझते हैं। दोस्तों, लीवर का और शराब का बहुत गहरा नाता है। देखो, लीवर हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लगभग 500 काम करता है लीवर, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन, बाहर से जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, जो भी खराब चीज़ें आती हैं, जो भी मेटाबॉलाइज करनी होती हैं चीज़ें, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकालनी होती हैं, वो लीवर करता है। शराब का 90% मेटाबॉलिज्म लीवर ही करता है। इनफैक्ट दोस्तों, लीवर में एक एंजाइम होता है ADH, वो इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलता है। एक और एंजाइम ALDH उसे फिर एसीटेट में बदलता है। जब ये इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में बदला जाता है तो ये एसिडिक होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये एसिटल्डिहाइड लीवर को डैमेज करने लगता है। देखिए, लीवर की एक सामर्थ्य होती है मेटाबॉलाइज करने की। अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको अल्कोहल देंगे तो उसमें फिर टॉक्सिक चीज़ें बनने लगेंगी और धीरे धीरे लीवर हमारा डैमेज होने लगेगा। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, एंजाइम्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और जितनी भी हम दवाएं वगैरह भी खाते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, प्यूरिफाई करना लीवर का काम है। जब लीवर में अल्कोहल ज़्यादा होने लगती है तो फिर फैट डिपोजिशन होने लगता है। फैट डिपोजिशन लीवर में, जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर हो गया, लीवर में सूजन आ गई, ये पहला सिम्टम है। पहली ये चेंज आया है लीवर में और इसके सिम्टम्स हमें पता नहीं चलते हैं। जब तक हमें सिम्टम्स पता चलते हैं देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन्हें समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलके कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपने लीवर का चेकअप कराते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सही समय पर सिम्टम्स को नहीं पहचाना तो फिर ये फैटी लीवर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होगा, फिर वो फिब्रोसिस में कन्वर्ट होगा और लास्ट में आ जाएगी लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल खतरनाक बीमारी है, ठीक नहीं हो पाती है। उस स्टेज पर आकर लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। और लीवर ट्रांसप्लांट भी कोई सस्ता प्रोसीजर नहीं है, 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं उसमें। हालांकि 90% सक्सेस रेट है उसका। लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हर साल आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसे मैनेज करने के लिए। आपको दवाएं दी जाएंगी, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी कम रहे, ताकि आपकी बॉडी उस लीवर को रिजेक्ट ना करे। और जब आपकी इम्यूनिटी कम रहती है तो नए नए इन्फेक्शंस, जैसे अभी हाल में ही ब्लैक फंगस नाम के इन्फेक्शन से आप पीड़ित होने का खतरा रहता है। मतलब लाइफ इतनी अच्छी नहीं रह पाती है। अब जब फैटी लीवर हो जाता है हमारा, स्टार्टिंग में अगर हमें पता चल गया कि फैटी लीवर है तो ये रिवर्सिबल है, ये ठीक हो सकता है। कुछ टाइम के लिए आप अल्कोहल को छोड़ दो, शराब अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो ये फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको बाद में सिम्टम्स आते हैं, जब फिब्रोसिस हो रहा है या हेपेटाइटिस हो रहा है, तो उसमें आपका पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, आंखें पीली पड़ जाएंगी, स्किन में खुजली होगी, हाथों में पाँव में खुजली होगी, भूख नहीं लगेगी ठीक से, वीक फील करेंगे, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। पेट में पानी भर जाएगा, पाँव सूज जाएंगे। तो इस तरह के जब सिम्टम आते हैं तो इसका मतलब ये तो श्योर सर्टेन है कि लीवर में डैमेज हो चुकी है। आपको तुरंत ही डॉक्टर से उस टाइम तो मिलना ही होगा।
लीवर यूँ समझ लीजिए कि बहुत कोशिश करता है हमारी बॉडी को सही रखने की। अगर हम लोग ही उसका ध्यान ना रखें, लीवर का ध्यान ना रखें, या इतना अल्कोहल उसको देते रहे कि वो संभाल ना पाए, तो हमारी गलती है। लीवर बहुत कोशिश करता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और कुछ फूड्स भी होते हैं, जैसे अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको फैटी चीज़ें जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या बर्गर्स हो गए या जो तली हुई चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। रादर आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो लोग शराब पीते हैं सभी का लीवर ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा कि 4 दोस्त अगर शराब पी रहे हैं तो किसी एक को प्रॉब्लम हो गई, 3 को नहीं हुई। तो ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी एज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से, तो हर उसके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसको ये बीमारी होगी किसको नहीं होगी। हाँ, जो अल्कोहलिक्स हैं वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, इसलिए उन्हें अवेयर रहना चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जो रिपेयर करने में, लीवर को रिपेयर करने में मदद करें। और अगर वो अल्कोहल लेना भी चाहते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीके से लें, प्रॉपर डाइट के साथ लें। वीडियो के एंड में मैं वो मेथड डिस्कस करूँगा। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ पे खुदा ना हो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि शराब पीनी क्यों है, क्या ज़रूरत है शराब पीने की, और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम शराब जब पीते हैं फिर पीने लग जाते हैं, फिर बार बार पीते चले जाते हैं, हमारी हैबिट पड़ जाती है। कोई तो उसका साइंटिफिक रीजन होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेन है ना, दिमाग, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को बैलेंस करके रखता है। अलग अलग पार्ट्स हैं ब्रेन में, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, हाइपोथैलेमस है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स के फंक्शन बटे हुए हैं। हम कैसे चलेंगे फिरेंगे, हमारे बॉडी मूवमेंट्स कैसे होंगे, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हम लॉजिकली सोचते हैं कि नहीं, हम बोलते कैसे हैं, ये सारा काम ब्रेन रेगुलेट करता है। इवन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन भी हैं जो कि ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारा सुनना, बोलना, चलना फिरना सब। अब ब्रेन में देखो, ब्रेन में 2 टाइप के ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। लगभग 60 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। न्यूरॉन्स होती है नर्व सेल। हमारे ब्रेन में लगभग 60 से भी ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ब्रेन उनके काम को बैलेंस करके रखता है ताकि हमारी बॉडी ठीक से चलती रहे। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक गाबा GABA, एक ग्लूटामेट। गाबा का क्या काम है, ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये रिस्पॉन्स को रोकता है, ब्रेन के रिस्पॉन्स को ये कम करता है। दूसरा जो ग्लूटामेट है वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो ब्रेन के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। अब ब्रेन क्या करता है, इन दोनों के काम को बैलेंस करके रखता है। अब जैसी हमें ज़रूरत होगी, अगर हमें स्लो रिस्पॉन्ड करना है तो ये गाबा वाले को स्लो रिस्पॉन्स करवाएगा, तेज़ रिस्पॉन्स करना है तो ग्लूटामेट वाले को एक्टिवेट करेगा। अब आती है शराब इन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ सांठगांठ करके इनकी फंक्शनिंग को प्रभावित कर देती है। ये क्या करेगी कि जो गाबा जिसने कि स्लो रिस्पॉन्स करना था उसके इम्पैक्ट को बढ़ा देगी, और जो था ग्लूटामेट जिसने फास्ट रिस्पॉन्स करना था उसके रिस्पॉन्स को कम कर देगी। अब इससे क्या होगा कि ब्रेन में डिप्रेसेंट की तरह से काम करेगी, सेडेटिव हो जाएगी, ब्रेन उतना इफेक्टिवली काम करेगा नहीं। आपने देखा होगा जब लोग शराब पी लेते हैं तो उन्हें बोलने में तकलीफ होती है, हकलाएंगे, लड़खड़ाएगी उनकी जुबान। ये तो आपने कॉमन देखा होगा, चलते फिरते गिर जाएंगे, उनका बॉडी मूवमेंट सही से नहीं होगा, उनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होगा। इसी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं ड्रिंक करके, समय पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, डिलेड रिस्पॉन्स हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, थिंकिंग होगी नहीं प्रॉपरली। कितनी बार आपने देखा है कि शराब पी के इंसान शेर के पिंजरे में घुस गया, उसे ये लॉजिक ही नहीं है कि भाई उसकी जान खतरे में है। इस तरह के काम करते हैं और फिर इनहिबिशंस ख़त्म हो जाते हैं,
आदमी अंग्रेजी फटाफट बोलने लग जाता है। शादी में जो लोग बिल्कुल शर्माते थे वो दारू पीने के बाद डांस करने लग जाते हैं। तो ये दिमाग में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्टेड हो गए हैं, इसलिए ऐसा होता है। शराब यहाँ पे रोल प्ले करती है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, दो टर्म्स आप समझ लो, दो टर्म्स बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये दो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल टॉलरेशन। अल्कोहल टॉलरेशन क्या होता है? जब हम लगातार ड्रिंक करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एडजस्ट कर लेता है। वो ये देखता है कि यार ये बार बार ड्रिंक हो रही है, तो वो फिर जो ग्लूटामेट है या जो एक्साइटेशन वाले हैं उनको बढ़ा देता है, जो इनहिबिशन वाले हैं उनको कम कर देता है। अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, पहले जैसे हमने एक पैक पिया और हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स आ गया, जो हमें उसमें जो हमारे ऊपर असर होना था, डिप्रेशन होना था, जो एक्टिविटी होनी थी ब्रेन में वो नहीं हुई। फिर हम सोचेंगे यार एक पैक से तो असर नहीं हो रहा, हम 2 पैक पिएंगे, फिर 3 पैक पिएंगे। इसमें कुछ लोग कहते हैं ना अक्सर कि यार मेरे को तो 1 पैक से कोई असर ही नहीं होता, मेरे को तो 2 से कुछ नहीं होता। भाई ये खतरे की घंटी है। यही वो सिचुएशन है जहां आपको संभलना है। अब आपको अल्कोहल टॉलरेशन हो गया है, आपकी बॉडी ज़्यादा अल्कोहल मांग रही है सेम रिस्पॉन्स के लिए। यहीं पर आपको बिना शर्माए तुरंत मेडिकल प्रोफेशन से मिलना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि पहले मैं 1 पैक लेता था, मेरी बॉडी में ये चेंज आते थे, अब 1 पैक से मेरा काम नहीं चल रहा। अगर आपने इस स्टेज पर अपने आप को संभाल लिया तो आप जो ये शराब नाम की चुड़ैल है ना, इसके चंगुल से बच जाओगे। नहीं संभाला तो फिर 1, 2, 3 और फिर एडिक्शन की तरफ आप चले जाओगे। दूसरी बात, दूसरी जो टर्म आपको समझनी चाहिए, अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल एडिक्शन क्यों होता है हमें? अल्कोहल हमारी बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामिन, जैसे सेरोटोनिन, उनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो हमें अल्कोहल लेने के बाद अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है तो हम बार बार अल्कोहल लेना पसंद करते हैं। जब हम लगातार क्रॉनिक रूप से अल्कोहल लेते रहते हैं तो इन जो फील गुड हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, इनका सिक्रीशन हो जाता है कम। फिर हमें बार बार ज़रूरत होती है, क्रेविंग्स होती हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें अल्कोहल चाहिए, हमें अल्कोहल चाहिए। ये एडिक्शन की सिचुएशन है। और जब आपको ये सिचुएशन आ गई तो समझ लो कि आप ट्रैप में फंस गए। जब आपको क्रेविंग होगी तो आप अल्कोहल के लिए कुछ भी कर दोगे, झगड़ा कर लोगे, भीख मांग लोगे, चोरी कर दोगे, वायलेंस पर आ जाओगे और आप उस जाल में फंस गए। इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि ये अल्कोहल हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। अगर आपने इसके काम करने के तरीके को समझ लिया और थोड़े से कॉन्शियस होकर पीना शुरू कर दिया तो ये फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप इसमें जब आपको ये चीज़ें आने लगे, आपको लगने लगे कि अब मेरे को ये दिक्कत होने लग गई है, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए और मैं इसके लिए सफ़र कर रहा हूँ, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तब आपको समझ जाना चाहिए, तब आपको मेडिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों डोपामिन या जो ये फील गुड हार्मोन्स है ना, ऐसा नहीं है कि ये शराब से ही रिलीज़ होते हैं। आपको अच्छा खाना खाने को मिल जाए आपकी पसंद का, तब भी ऐसी खुशी आपको मिलती है। आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तब भी ऐसा होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी ऐसा होता है। आप योगा मेडिटेशन करते हैं तब भी ये अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकलते हैं। आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब भी ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकलते हैं। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन अच्छी हार्मोन्स के लिए आपको अल्कोहल पर डिपेंड होना पड़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज इतनी भी मयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। दोस्तों शराब बहुत ख़तरनाक है, हमारे लीवर को डैमेज करती है, हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स करती है, किडनी को डैमेज करती है, हमारे बहुत सारे सिस्टम्स, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। इतनी ख़तरनाक है तो आप ये तो ज़रूर सोचोगे कि ये इतनी ज़्यादा फिर वाइडली यूज़ क्यों होती है, ये इतनी ज़्यादा वाइडली यूज़ होने की क्या वजह है। देखिए 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 14 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अल्कोहल बैन है। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, केवल 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ अल्कोहल बैन है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, बहुत पैसा आता है यहाँ से।
तो इसीलिए गवर्नमेंट तो इसे बैन करेंगे नहीं, हमें खुद सोचना होगा कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, अल्कोहल ऐसा नहीं है कि अल्कोहल आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगी, ये डिपेंड करता है आप इसको पीते कैसे हैं। देखो, सबसे पहला तो इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, जो ये फ़ायदे गिनाए जाते हैं वो ना के बराबर हैं। बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अल्कोहल ना पिएं, बिल्कुल ना पिएं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा लाइफ में, आप अच्छे ही रहेंगे। सेकेंडली, अगर आप पीते हैं, भाई स्ट्रेस वाली लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, हेक्टिक लाइफस्टाइल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप इसको तरीके से पिएं। तरीके से पीने का क्या मतलब है, आप इसकी फिजियोलॉजी को समझ लें कि इसकी क्वांटिटी आप रेगुलेट करें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना पिएं, कभी भी बिंज ड्रिंकिंग ना करें। बिंज ड्रिंकिंग क्या होता है कि एक ही बार में 5 से ज़्यादा पैक पी लेना, और बेशक आप हफ्ते में एक बार पी रहे हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में पी रहे हैं, इस तरीके के शेड्यूल से आपके लीवर को ज़्यादा डैमेज होती है। देखिए, कुछ गाइडलाइंस हैं, यूके की गाइडलाइंस हैं कि एक मेल 1 वीक में 12 to 14 यूनिट अल्कोहल ले सकता है। 1 यूनिट का मतलब है 10 ml प्योर अल्कोहल, यानी कि 1 यूनिट का मतलब है एक 25 से 30 ml का पैक, एक विस्की का 25 से 30 ml का पैक, या एक बियर 1 यूनिट के बराबर आप मान के चलिए। तो आप ये समझिए, हमारा जो लीवर है वो 1 घंटे में 1 यूनिट को ही प्रोसेस कर पाता है। हमें ये देखना चाहिए कि हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो ज़्यादा ना लें, बहुत तेज़ी से ना लें, और अगर खाने के साथ हेल्दी डाइट के साथ आप अल्कोहल लेंगे तो आपके लिए सेफ्टी बनी रहेगी। देखिए, बिंज ड्रिंकिंग में क्या है, अगर 1 घंटे में आप 5 यूनिट से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 2 घंटे में अगर आप 5 यूनिट अल्कोहल ले रहे हैं, 5 बियर आप 2 घंटे के अंदर पी रहे हैं या उससे ज़्यादा, तो आप बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तब आपका जो लीवर है वो खतरे में आ जाता है। दोस्तों, आप ये मानिए, अल्कोहल हमारी हेल्थ को तो डैमेज करती ही करती है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है। कितने सारे चाइल्ड एब्यूज़ के केस इसकी वजह से होते हैं, कितनी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, हस्बैंड वाइफ में कितना स्ट्रेस इसमें रहता है, रिलेशनशिप कितनी ख़राब हो जाती हैं, पेरेंट्स में बच्चों में रिलेशंस कितने ख़राब हो जाते हैं, फिर ये क्राइम को भी जन्म देती है। अल्कोहल क्राइम से भी रिलेटेड है, और थर्ड बिगेस्ट कॉज है अल्कोहल रोड एक्सीडेंट्स का। आप ये देखिए, हर साल अल्कोहल से 30 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। 30 लाख बहुत बड़ा नंबर है। हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति अल्कोहल की वजह से अपनी जान गंवा रहा है। अब 10, 12, 15 मिनट की जब तक आपने ये वीडियो देखी है, अगर मान लीजिए 10 मिनट आपने वीडियो देखी है, तो लगभग 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अल्कोहल की वजह से। तो इसीलिए हमें बहुत संभल के चलना चाहिए। ये वास्तव में एक चुड़ैल है। आप ये समझ लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में एक चुड़ैल भी बैठी है। जब तक आप गाड़ी खुद चला रहे हो ना, स्टीयरिंग व्हील पर आप हो, चुड़ैल बैठी रहेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी, पूरी यात्रा आपकी निकल जाएगी। अगर आपने स्टीयरिंग व्हील उस चुड़ैल को दे दिया तो फिर आपका विनाश निश्चित है। फिर वो आपको पटक पटक के मारेगी, बहुत दुर्गति कर देगी आपकी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जब तक आप शराब को पीते हो आप इसके नुकसान से बच सकते हो। जिस दिन शराब ने आपको पीने शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो, जो लोग इससे बच सकते हैं उन्हें तो बचना चाहिए। जो लिमिट में ड्रिंक ले सकते हैं, 1 या 2 पैग ले लिया, या ऑल्टरनेट डेज पर 3 या 4 पैग ले लिए, लगातार आप पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट के साथ लें, नट्स लें साथ में, सैलेड लें साथ में, रिलैक्स होकर पूरा डाइल्यूट करके पिएं, और रिलैक्स होकर आराम से आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। जब आपने इन लिमिट्स को तोड़ा और ज़्यादा किया तो फिर ये आपको हर तरीके से डैमेज कर देगी, इकोनॉमिकली भी, हेल्थ वाइज भी, सोशली भी। जो लोग इससे अल्कोहल यूज्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, AUD, जो इसके चक्कर में फंस गए हैं, इसको ये समझिए एक बीमारी है। उनके साथ हमें पूरे समाज को, फैमिली मेम्बर्स को सिंपैथी होनी चाहिए। प्रोफेशनल्स का, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की हेल्प लेकर हमें उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जो बचे हुए हैं वो बचे रहो। नहीं पीते तो बहुत अच्छा है, अगर पीते हो तो तमीज़ से पियो,
सही से पियो तो आप इसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हो। लास्ट में एक हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई एक छोटी सी उनकी बहुत फेमस होती मधुशाला, वहाँ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मेरी ये विश है कि अल्कोहल की वजह से किसी फैमिली को नुकसान ना हो। अगर आप ड्रिंक करते भी हैं तो तरीके से करें। विश यू हैप्पी ड्रिंकिंग। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी।